नमस्कार दोस्तों, आप हैं टेक रिलेटेड ट्रेक इन हिंदी पे। और वैसे तो ये मेरा चैनल है टेक के बारे में बताने के लिए, पर ये बिहार के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये 2-3 योजनाएं निकाली गई है। जो कि पहला योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को जो 12वीं पास है उन्हें आगे पढ़ने के लिए 4 लाख तक लोन की सुविधा दी जाएगी। जो जो बच्चे मतलब कि कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं उठा रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है। फिर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है उन युवाओं के लिए जो युवा की मतलब आईसी और इंटर पास करके बेरोजगारी के अंतर्गत जूझ रहे, उन्हें 1,000 रुपया मंथली दिया जाएगा। और ये है एक कुशल युवा कार्यक्रम योजना। ये भी कुछ वैसे ही योजना है जिसके बारे में अभी फिलहाल मैं बता नहीं पाऊंगा। तो ये उनका मतलब वेबसाइट है जहाँ पे ऑनलाइन किया जा रहा है। तो ये वेबसाइट का नाम है www.7nischay.yuva-mission.bihar.government.in। वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ नोटपैड पे, आप अपना ये वीडियो रोक के इस वेबसाइट को नोट कर सकते हैं। और ये एक दूसरा वेबसाइट है जहाँ पे आप इस मतलब फॉर्म भरने का पूरा हिंदी में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको मैं इस वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। तो ये है मेरा वो वेबसाइट जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जाती है। इस वेबसाइट को खोलने के बाद आप नीचे आए। नीचे आने के बाद ये देखिए, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदन पत्र का प्रारूप। यहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पर क्लिक करके। फिर यहाँ मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के आवेदन पत्र के प्रारूप का अंतर्गत भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कुशल युवा कार्यक्रम के आवेदन पत्र का प्रारूप भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करके आप यहाँ पे जो वेबसाइट पे ऑनलाइन भरा जाता है, तो ये इंग्लिश में रहता है। आपको अगर जो चीज़ समझ नहीं आएगी इससे पढ़ के आप हिंदी में भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना पड़ता है, जो कि मेरा लॉगिन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ तरीका कि लॉगिन कैसे किया जाता है। इस वेबसाइट को खोलने के बाद यहाँ जो है नया आवेदन पंजीकरण, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद इसे आपको साइन अप करने का एक मतलब सारा इन्फॉर्मेशन डाटा मांगेगा। उसके बाद उसे आप साइन अप कर दे और साइन अप करके फिर पुनः इस वेबसाइट पे आके लॉगिन करें। ये देखिए, अप्लीसेंट फर्स्ट नेम, जो मतलब अप्लीसेंट है, मतलब जो कुछ भरना चाहता है उसका पहला नाम पूछता है। जैसे मैं अपना भरता हूँ गौतम। फिर उसका मिडिल नेम, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दे, वरना अगर आपका कोई सिर्फ लास्ट नेम है तो सिर्फ आप लास्ट नेम दे दे। फिर एक मोबाइल नेम नंबर देना पड़ता है जो कि है 88 62 85। ये मेरा मोबाइल नंबर है। और उसके बाद फिर एप्लीकेशन का ईमेल आईडी मांगा जाता है। और जब ईमेल आईडी आती देंगे तो आपको एक ओटीपी मैसेज आएगा नंबर पे। वो मैसेज डाल के आपको इसे वेरीफाई करना पड़ता है। तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं ओटीपी मैसेज के लिए, जो कि मेरे भी फोन पे आने वाला है। तब तक मैं आपको ये दिखा देना चाहूंगा कि मैंने ये प्रारूप जो आपको दिखाया वो डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ है। तो वो कैसा होता है और किस तरह दिखता है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। पीसी आज मेरी थोड़ी स्लो है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो थोड़ा खोलने में देर लग गई थी। तो ये रहा, ये आपका मतलब वो प्रारूप मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कैसे भरा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी और उसके नीचे उसका इंग्लिश दिया हुआ है विवरण के अनुसार। तो जहाँ आपको भरने में प्रॉब्लम होगी आप इसे खोल के
ये एक तरह से प्रोस्पेक्टर इसको आप कह सकते हैं। इसे पढ़ के अपना फॉर्म आप ऑनलाइन आराम से भर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन मेथड दिया नहीं गया है। ऑनलाइन भरने के बाद आपको एक ऐसा ही फॉर्म आपके ईमेल पे आता है, उसे फिर डाउनलोड करके अपना सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके अपने ऑफिस में जाना पड़ता है। DRCC ऑफिस में जाके उसे मतलब फिर स्कैन करवाना पड़ता है, उसके बाद ही हो पाती है यह। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। और ये मैं दिखाना चाहूँगा आपका जो ये वेबसाइट है, जो मैंने अभी नया खुद ही आपको एक मतलब ईमेल आईडी और पासवर्ड सेंड करती है। तो मैं पासवर्ड थोड़ा डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद फिर आगे आप क्या हो, पासवर्ड डालने के बाद ये जो कैप्चा यहाँ पे लिखा था इसे एकदम करेक्टली भरेगा। अगर गलत भरेंगे आप तो लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है D कैपिटल में 61WR7, ये कर देने के बाद यहाँ लॉगिन करें। लॉगिन होते हैं पहली बार में जो आपको मतलब पासवर्ड भेजा गया था वहाँ वेबसाइट की तरफ से, तो ये आपको कह रहा है कि आप ओल्ड पासवर्ड डालते हुए अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने अपना पासवर्ड बदल लिया है। पासवर्ड बदलने के बाद आपको ये फिर से लॉगिन करने के लिए कहता है, तो फिर से लॉगिन कर लिया जाता है। देखिए तो ये हमारा अब मूल पेज खुल चुका है और यह पेज खुला है। यह है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले लाभ के बारे में। तो आपको करना क्या है, इस फॉर्म को कैसे भरा जाए तो वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मैट्रिक और 10th बोर्ड का नाम चूज करना है। तो यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं बिहार स्कूल, आप बिहार बोर्ड से हैं या CBSE से, ICSE से या बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड से या बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से या अदर से, तो जो भी है आप उसे सेलेक्ट कर ले। उसे सेलेक्ट करने के बाद अपने मतलब मैट्रिक जो पास किए थे उसका रोल नंबर, रोल कोड, फिर पासिंग डेट, स्कूल नेम, और फिर 12th जो पास किए उसके सारे इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, माता का पूरा नाम, ईमेल आईडी और पास ये फ़ोन नंबर जो है ऑटोमेटिक देने के बाद ले लेता है। फिर जेंडर में अपना लिंग वगैरह डालते हुए, आधार कार्ड नंबर डालते हुए आप इसे नेक्स्ट करेंगे। और ये बता देना चाहूँगा कि ये जो लाल स्टार वाला चिन्ह लगा हुआ है इसे भरना अनिवार्य है। अगर आप इसे नहीं भरेंगे तो यह आपको अगले पेज तक नहीं लेके जाएगा। टोटल पेज भरते हुए आप इसे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद फिर आपको स्कूल से संबंधित इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा, जो कि मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा क्योंकि अभी मैं भर नहीं रहा हूँ, इसलिए वो वहाँ पे शो नहीं करेगा, नेक्स्ट ऑप्शन नहीं लेगा। पैन कार्ड नंबर, वोटर ID कार्ड नंबर आपके पास हो। अगर आपका रेसिडेंटल एबल तत्काल में बना हुआ है, मतलब नया हो, तो आप उसका नंबर मतलब यहाँ नंबर डाल सकते हैं। आप किस जाति के अंतर्गत आते हैं उसे वहाँ पे चूज करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको अपने आय प्रमाण पत्र का ब्यौरा देना पड़ता है, जैसे आपकी मासिक आय क्या है, एक मंथ में आप कितना कमा लेते हैं। फिर शुद्ध मासिक आय, ये ग्रोस सैलरी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमाते हैं, और नेट आय, ये नेट आय पूछता है कि आप मतलब कितना ही कमाते हैं। और ये तीनों ऑप्शन वहाँ पे जब आप ऑनलाइन भर रहे होंगे फॉर्म, तो वहाँ नोट अप्लीकेबल भी लिखा हुआ रहता है। आपकी इच्छा है भरने का तो भरिए, और अगर आपकी इच्छा नहीं है भरने का तो आप नहीं भी भर सकते हैं। फिर एम्प्लॉय ऑफ कोप्लीसेंट, अगर सह आवेदक कोई नियोजन से संबंधित जानकारी है तो वो भरते हैं, अगर नहीं है तो नो प्लीसेंट कर दे। फिर डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी,
डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी में जो होता है यह, अगर आप 4 लाख तक के हेतु ऋण प्रभुति आवश्यक नहीं है तो ये फॉर्म भरें। अगर 4 लाख तक फॉर्म लेना चाहते हैं तो वह नोट अप्लीकेबल होगा, उसे चिन्हित कर दें। ये सब करने के बाद फिर आपको डिटेल्स ऑफ कोर्स पूछा जाता है कि आप किस कोर्स के लिए पैसा मतलब ये लोन या क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं। तो अपने कोर्स और अपने उस कॉलेज का पूरा जानकारी और बैंक अकाउंट और उसका IFSC कोड इत्यादि लेके पहले रखें। फिर लोन रिक्वेस्ट में आपको ये भरना है कि आपका 3 साल में जो कोर्स है, अगर आप BCom या BA BSc कर रहे हैं तो कितना ट्यूशन फी लग जाएगा, कितना आवश्यक पाठ्य पुस्तक या लेखन सामग्री में रुपया लग जाएगा, परीक्षा शुल्क आपको कितने लगेंगे और अनुरक्षण व्यय कितने लगेंगे। इन सब को भरते हुए लास्ट में सारे डिटेल्स को सबमिट कर दे और सबमिट करने के बाद आपका ये फॉर्म ओके हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी और फोन पे इस वेबसाइट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा एक मेल आएगा। उस मेल में एक PDF फाइल होगी, उस PDF फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो वो PDF फाइल कैसा होगा मैं दिखाना चाहूँगा। मैंने अपने दोस्त का कल ही भरा हुआ है तो उसका PDF फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेल खोलने में समय लगेगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। दे फोन उधर। नेट सा स्लो चल रहा है, इस कारण से थोड़ा मतलब मेरा नेट स्लो है। लेकिन दिखाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर मैं आपको यह चीज दिखाऊंगा नहीं तो फिर आप समझिएगा कैसे कि फिर आगे क्या करना है। और यह आप अपने से खुद से बड़ा बढ़िया से भर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि किसी फॉर्म भरने वाले पास जाके कुछ पैसा देना है, 200-250 रुपया वो फालतू में ले लेता है। आप भी खुद से लॉगिन करके जिस तरह मैंने बताया उस तरह फॉर्म भर देना है आपको आराम से। जीमेल तो खुल नहीं रहा है, पर मैंने जो अपना फाइल है ना वो सेव करके रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखा देता हूँ। वो थोड़ा याद नहीं है कौन सा है, तो देखता हूँ ट्राई करके, जो भी हो। ओह सैड, लगता है लॉग आउट हो गया है। ये मेरे फ्रेंड का ईमेल आईडी है जिसका मैंने कल ये फॉर्म भरा हुआ था। 8161 नहीं 638161। सॉरी, ये तो पावर पॉइंट खुल गया, ये नहीं है मेरा, क्योंकि वो PDF फाइल है। PDF फाइल जब भी खुलेगा तो PC मेरी बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई है दोस्तों। फिर मैं हाजिर हूँ और ये देखिए मेरा ईमेल आईडी खुल गया है, रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट। ये मैं अपना ईमेल खोल रहा हूँ, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहां से फॉर्म आता है। और इसी फॉर्म पे फोटो चिपका के उस पे हस्ताक्षर करके और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटो स्टेट मूल प्रमाण पत्र लगाते हुए उस पे फिर हस्ताक्षरित करते हुए आपको अपने नजदीक के DRCC सेंटर जाना है और वहां पे अपॉइंटमेंट का आपको एक मतलब मैसेज आता है। उस टाइम पे आपको वहां जाना है और जाके ये सब चीज को सबमिट करना है। उसके बाद ही आपका क्रेडिट कार्ड बन के आएगा। ये देखिए आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन 119 PDF फाइल, इसे डाउनलोड करना पड़ता है। ये मेल आप मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने किसी PC पे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसे पर आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। ये डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे और इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे। आप प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप ये DRCC में जाकर सेंटर में जाके सबमिट कर देना है। आपने जितना भी इंफॉर्मेशन भरा होगा इस फाइल में ऑटोमेटिक सारे लिखे हुए आ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। तो मेरा यह कैसा लगा आपको
वीडियो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।